बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि 4 क्लास से 8 क्लास तक हम जनरल साइंस उसमें कवर करेंगे। उसके अंदर ये 8th क्लास का पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 है इकोलॉजी से रेलिवेंट पढ़ा। अब सेकेंड चैप्टर है वो है ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम के बारे के अंदर हम लोगों ने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, इसी तरह से मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो आज हम इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा है बेटा? नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम की एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और उनसे निकलने वाली नर्व्स आ जाती हैं। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम कहलाता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके काम क्या है और इसकी आगे फंक्शनिंग कैसे है, इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसको गौर से देखिएगा। ये तमाम 1 पेपर जॉब या ईटा जॉब्स उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नर्वस सिस्टम, उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स है, मिलकर काम कर रहे होते हैं। जैसा कि हम भागते हैं, भागे हमारा सांस तेज हो गया, डाइजेशन तेज होगी, ब्लड प्रेशर तेज हो गया, दिल की धड़कन तेज होगी। उन्होंने कहा इन सब को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? तो इन सब चीजों को बेटा जो चीज रेगुलेट कर रही होती है वो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो इन सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या चीज है? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या चीज है? एक न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या चीज है? नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है जो कि मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नर्व इंपल्स का नाम दे देते हैं। अब इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट वो पार्ट होते हैं जो कि सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाते हैं। ये हिस्सा सेल बॉडी कहलाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये कंपोनेंट जो मेजर पार्ट है ये मौजूद होता है। तो वो धागे जो कि सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाएं उनको डेंड्राइट या डेंड्रॉन का नाम दे दिया जाता है। द फाइबर्स विच ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी क्या होती है? मेजर पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं, वो मैंने ऊपर बता दिया। और उसके बाद आगे आ जाता है जी लास्ट पार्ट, एक्सॉन। एक्सॉन वो पार्ट होता है जो सेल बॉडी से अवे मैसेज लेके जाता है। ये सेल बॉडी से जो अवे मैसेज लेके जाए उसको क्या कह देते हैं? एक्सॉन कहते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर बेटा ये नोड्स बने होते हैं, इनको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये हम लोगों ने अभी एफएससी के अंदर पढ़ाते हैं, तो ये आप लोगों के लेवल के ऊपर नहीं है। तो ये नोड ऑफ रेनवियर और इसके ऊपर क्या चीज होती है? ये फैट्स की लेयर चढ़ी होती है जिनको क्या कह देते हैं? माइलिन शीथ का नाम दे देते होते हैं। तो ये अभी इस लेवल पर नहीं बताई गई है, तो इसलिए उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सॉन क्या होते हैं? जो नर्व इंपल्स से को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो मैसेज लेके जाते हैं आगे टर्मिनल पर किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं और इस तरह से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में ट्रांसमिट होता रहता है। ये एक्सॉन की डेफिनेशन आ गई, जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज लेके जाते हैं। अब न्यूरॉन्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है? 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 मोटर न्यूरॉन, नंबर 3 इंटर न्यूरॉन्स। बहुत आसान है। सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर, ये इफेक्टर्स रिसेप्टर्स से मैसेज, जो सेंसरी रिसेप्टर्स से मैसेज ये देखो जो ट्रांसमिट करते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। जैसा कि हाथ है, हमारे हाथ ने टच किया किसी गर्म चीज को, तो यहां से जो न्यूरॉन मैसेज लेके गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, इनको क्या कह देंगे? सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज लेके जाते हैं, यानी कि ये नर्वस सिस्टम से अवे इफेक्टर की तरफ, मसल्स की तरफ मैसेज लाए। अब हाथ से यहां से गर्म चीज के ऊपर टच हुआ, यहां से मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन मौजूद होते हैं, वो इंटर न्यूरॉन। और
वो वहां से वापस जो मैसेज इफेक्टर तक लाते हैं उनको क्या कह देते हैं, मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स बेटा असल तौर पर कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लेके जाते हैं और उसके बाद आगे आ जाता है जो मोटर न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेके जाते हैं। और इंटर न्यूरॉन कौन से होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं और जो सेंसरी से मैसेज लेते हैं और मोटर न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इफेक्टर और रिसेप्टर्स ये क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो आपको स्टिमुलस का पता होना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज जिसको हम रिस्पॉन्ड करें उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसा कि गर्म चीज है, ठंड लग रही है, हम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गर्म चीज है, किसी चीज ने काट लिया उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इवन किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसको भी बाद में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। किसी चीज से डर के हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो कोई भी चीज जिसके स्टिमुलस का जो एनवायरनमेंट में चेंज आती है जिसका हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको स्टिमुलस कहते हैं। वो सेंसरी ऑर्गन जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उनको क्या कह देते हैं, रिसेप्टर। जैसा कि आईज हैं, रोशनी को रिसीव कर रही हैं, नोज है ये स्मेल को रिसीव कर रहे होते हैं, स्किन है वो पेन रिसेप्टर और हीट रिसेप्टर्स इनको रिसेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन जो कि स्टिमुलस को रिसीव करें। स्टिमुलस कोई भी चेंज हो सकती है। और इफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड्स को इफेक्टर्स कहते हैं जो कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये देखो गर्म चीज पर हाथ लगा, मैंने हाथ उठा लिया चीज से, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, हाथ उठा लिया, तो ये कौन सी चीज होगी, इफेक्टर्स होंगे। और चेंज इन एक्टिविटी जो कि स्टिमुलस की वजह से जो हमारी बॉडी में चेंज आता है उसको हम क्या कह देते हैं, रिस्पॉन्स। हमारा हाथ उठाना ये क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब चैप्टर शुरू किया कि इसके पार्ट्स बेटा ब्रेन, सेंट्रल, इसको हम दो हिस्सों में तब्दील कर देते हैं। वैसे ये ब्रेन होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होती है जिसको हराम मगज भी कहते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, ये नर्व्स क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। अब इसमें जो ब्रेन से निकलती हैं उनको कह देते हैं क्रेनियल नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको क्या कह देते हैं, स्पाइनल नर्व्स। ये बना देती हैं क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स मिलकर PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देती हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी बनाती हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती हैं। अब स्टिमुलस का हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? सबसे पहले कोई भी चेंज है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स उनको रिसेप्ट करेंगे, सीधा न्यूरॉन के पास और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजेंगे, वो मोटर न्यूरॉन में मैसेज भेजेंगे, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर की तरफ जाएगा और इफेक्टर है रिस्पॉन्स करेगा। सिंपल, गर्म चीज स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया CNS में, इंटर न्यूरॉन ने रिसेप्ट किया, उसको इंटरप्रेट करके मोटर न्यूरॉन के पास है और ये विद इन मिली सेकेंड्स ये काम होता है। मोटर न्यूरॉन के पास है, गर्म चीज के ऊपर हाथ लगाए और ये सब का ऑलमोस्ट सेम होता है जो क्विक रिस्पॉन्स होता है और उसको बाद में हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। आगे ब्रेन और इसके कंपोनेंट्स हो गए। ब्रेन के 3 मेजर हिस्से होते हैं। ब्रेन के 3 मेजर हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ह्यूमन मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो ब्रेन है वो है, इसको इंसान का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं वो, और वो कौन कौन से हैं ये सारे के सारे आप पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले ना एक ना टर्म यूज होती है ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम ना बच्चों को पता नहीं चलता किसको कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा, मिड ब्रेन और पोन्स को ब्रेन स्टेम का नाम दे देते हैं क्योंकि इसके ऊपर पूरा ब्रेन है वो खड़ा हुआ होता है। अब ये कार्पस कोलोसम क्या होता है, ये न्यूरॉन्स का एक कटजोड़ है जो कि दरमियान में हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर मौजूद होता है। सर को अगर देखें, दिमाग को देखें तो 2 हिस्सों में ऐसे नजर आता है। तो राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करती है। इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं दरमियान में, वो क्या कहलाते हैं, वो जो पट्टी होती है न्यूरॉन्स की उसको कार्पस कोलोसम का नाम दे देते होते हैं। अब फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं? ब्रेन के टोटल 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे फर्दर 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
सेरिब्रम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर देखा जाए ये जो सारा हिस्सा होता है मेन पार्ट, इसको क्या कह देते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम होता है। ये दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर, जो कि राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करती है, लेफ्ट राइट को। ये मेमोरी में, इंटेलिजेंस में, लर्निंग में, रीजनिंग में, पर्सनैलिटी में, इमोशन में, विल पावर में, ये सब को जो होता है हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। थैलेमस ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोसेस और परसेप्शन, कोई भी चीज सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसीड करना और उसको सेंसरी ऑर्गन तक रिस्पॉन्ड करना। हाइपोथैलेमस है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये भी एमसीक्यूज बहुत आता है, टेम्परेचर को रेगुलेट कौन सा बॉडी पार्ट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। एपीटाइट को, वाटर बैलेंस को, ब्लड प्रेशर वगैरह को, ये एग्रेशन, फियर, एंगर, इन सब को कंट्रोल कर रहा होता है। मिड ब्रेन वो पार्ट होता है जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ता है और इनकी रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आईज की जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ये जो मिड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के आगे, फोर ब्रेन के भी, मिड ब्रेन का कोई आगे पार्ट नहीं। फोर ब्रेन के तीन पार्ट थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, सेरिबलम, ये सेरिब्रम के अंदर और सेरिबेलम के अंदर फर्क है, BLLUM है, ये RUM है। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है। सेरिब्रम ये कंट्रोल करता है परसीजन ऑफ ऑल द मूवमेंट, ये जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हाथ किधर है। साइकिल चला रहे हैं तो हमें बैलेंस के अंदर जो इन्वॉल्व हो रहा होता है, ये सेरिबेलम है जो हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। पोन्स है, ये सेरिबेलम और अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को आपस में ब्रिज का काम कर रहा है। मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये असल तौर पर सांस की रफ्तार को, दिल की धड़कन को, स्वेलिंग को, वोमिटिंग को, स्नीजिंग को, कफिंग को, जो मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि इस जगह पर मौजूद होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है। इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन जैसे कि हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, नींद, इन चीजों को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम। आगे आ जाता है जी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वो पार्ट होता है जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आराम मगज मौजूद होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि बैकबोन ने प्रोटेक्ट किया होता है। जितने भी मैसेजेस हैं हमारी बॉडी के लोअर लिम्ब्स से, ये बाजुओं से या बॉडी के दूसरे पार्ट से जाते हैं, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पर जाते हैं। इसको अगर कट करके देखें तो इसके दो हिस्से नजर आते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड कट करके देखें तो दो हिस्से इसके नजर आते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर वो फैट्स की लेयर मौजूद होती है, और ग्रे मैटर जो के दरमियान में ये बटरफ्लाई शेप होता है, ये नॉन माइलिनेटेड, इसके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये सारे का सारा इधर बताया हुआ। और ब्रेन के बाद अगर जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, और ये इसकी तादाद ह्यूमन में कितनी होती है, 12 पेयर्स या 24 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, यानी 12 पेयर्स। और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती हैं, 31 पेयर्स। ठीक है, टोटल 62 ये होती हैं। ये दोनों तरह से ये एमसीक्यूज है, ये आ जाता होता है। आगे ये प्रैक्टिकल आ गया। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारी विलिंगली हम परफॉर्म करें, जैसा कि हम ये मैं चीज के ऊपर मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं, ये जी मैंने इधर दायरा लगाया, ये मैं विलिंगली कर रहा हूं। ये जैसा कि स्केलेटल मसल है हमारे कंट्रोल में, इनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से बोल रहा हूं। जो अनकॉन्शियस कंट्रोल होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जैसा कि सांस खुद ब खुद आ रहा है, दिल की धड़कन है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रही है, ब्रीदिंग वगैरह। तो ये हम इतनी ज्यादा देर कंट्रोल नहीं, वो इनवॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। रिफ्लेक्स एक्शन, ए सडन एक्शन जो कि हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस का विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल के। उसका अब गर्म चीज पर हाथ लगा, हम फौरन किसी चीज से, किसी चुभन वाली चीज पर हाथ लगा, कांटे पर हाथ लगा, हम फौरन पीछे कर लेते। ये कोई पागल हो, कोई तेज हो, कोई अक्लमंद हो, ना अक्लमंद हो, जैसा भी हो, सबका ये इनवॉलंटरी एक्शन है। वो सेम होता है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दे देते होते हैं। स्मेल को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, गर्म चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। इसमें सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर्स
ये देखो रिसेप्टर्स हैं, वो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी न्यूरॉन इसका मैसेज लेके जाते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन, और आगे इंटर न्यूरॉन के पास मैसेज जाता है, वहां से मोटर न्यूरॉन से होता हुआ किसके पास, इफेक्टर के पास मैसेज आ जाता है। तो ये पूरे का पूरा ये जो है इसको रिफ्लेक्स आर्क, इस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और इसकी वजह से जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दे देते होते हैं। जैसा कि ये किसी भी गर्म चीज पर कील पर लगा तो हमने बाजू को ऊपर उठा लिया, ये टांग को ऊपर उठा लिया, तो ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, और इसके ने जो रास्ता इख्तियार किया वो रिफ्लेक्स आर्क होगा। एक्टिविटीज जो कि आपके ब्रेन को हेल्दी रखेंगे, उन्होंने क्या कि ब्रेन को शार्प करने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसा कि लर्न, नेवर स्टॉप लर्निंग, फाइंड द वे टू एंगेज विद द अदर्स एंड एडुकेट योरसेल्फ, काम लगे रहें, फ्री ना रहें, पुट योरसेल्फ इन ए सिचुएशन वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक ऑन योर फीट, यानी कि अपने पाँव पर खड़ा होकर हमने खुद सोचना है, सारे काम खुद करने। जैसा कि अब बच्चों का टेस्ट है ईटा वाली जॉब्स का, तो उसकी तैयारी आप लोगों ने एफर्ट करके करनी है, हेल्प चाहे टीचर्स की ले लें, ट्राई, नई से नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद डिबेट करें लोगों के साथ, उसके बाद एक्सरसाइज करते रहें, अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करते रहें, और डिटेल्स को नोटिस करते रहें, इसकी वजह से पेंटिंग करते रहें, रीडेकोरेट करते रहें चीज़ों को, उससे हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो अच्छी होती हैं। ये उन्होंने कहा कि न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाएं किसी वजह से तो मूवमेंट लॉस हो जाती है, सेंसेशन लॉस हो जाती है, पेन हमें जो रिसीव होना वो बंद हो जाती है, और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है। ये सारे के सारे ये इसी के नर्व डैमेज की वजह से ये इश्यूज आते हैं। अब इसके MCQs हैं वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सा होगा, न्यूरॉन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है, हाइपोथैलेमस भी इसका पार्ट है, थैलेमस भी इसका पार्ट है, सेरिब्रम भी इसका पार्ट है, सेरिब्रम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। विथड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम द हार्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो रास्ता इख्तियार करता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय, ये सारी की सारी नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल होती हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। सबसे पहले मैंने यही बताया था, न्यूरॉन सेल फाइबर कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, डेंड्राइट है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होता तो एक्सॉन होता। ब्रेन स्टेम के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है, मेडुला ऑब्लंगेटा भी इसमें मौजूद है, ब्रेन स्टेम भी मौजूद है, पोन्स भी मौजूद है, सेरिबेलम इसके अंदर मौजूद नहीं होता, ये भी मैंने इंडिकेट किया था। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट बेटा सेरिब्रम होता है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग वगैरह को। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम हेल्प टू कीप द बैलेंस, जो सेरिबेलम होता है ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, मैंने आपको बताया था बाइसिकल चलाते हुए, और ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लो जी, ये चैप्टर भी हुआ फिनिश, नर्वस सिस्टम वाला भी। अब इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हेरिडिटी, यानी कि ये जो विरासती जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे ट्रांसफर होते हैं। बाकी अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।